उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक साधारण सा घर था। उसी घर में रहती थी दो बहनें, सुमन और राधा। दोनों एक ही माँ बाप की संतान थी, एक ही आंगन में पली बड़ी थी, लेकिन उनके स्वभाव, सोच और सपने एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। सुमन बड़ी बहन थी, गंभीर, शांत और मेहनती। वह मानती थी कि इंसान की जिंदगी उसके कर्मों से बनती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी कहानियों चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राधा छोटी थी, चंचल, सपनों में जीने वाली और अक्सर ये कहने वाली, जो तकदीर में लिखा है वही होगा दीदी, ज़्यादा मेहनत करने से क्या फ़ायदा। उनके पिता हरि नारायण शर्मा एक स्कूल के क्लर्क थे। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ईमानदारी से घर चलता था। माँ शारदा देवी गृहिणी थी, संस्कारी, सहनशील और बेटियों को संस्कार देने वाली। दोनों बहनें एक ही स्कूल में पढ़ती थी। सुमन रोज समय पे उठती, किताबें सहेज कर रखती और पूरे मन से पढ़ाई करती। राधा पढ़ाई में ज़्यादा खेल, गपशप और सपनों में खोई रहती। एक दिन परीक्षा के बाद पिता ने पूछा, क्यों सुमन, परीक्षा कैसी हुई? सुमन बोली, अच्छी हुई बाबूजी, जो पढ़ा था वही आया। राधा हंसते हुए बोली, अब क्या फ़र्क पड़ता है बाबूजी, पास होना तो तकदीर में लिखा होगा। पिता ने गंभीर स्वर से कहा, बेटी, तकदीर भी मेहनत करने वालों का साथ देती है। राधा मुस्कुरा दी, पर बात उसके दिल में नहीं उतरी। समय बीतता गया, दशमी की परीक्षा आई। सुमन ने कड़ी मेहनत की, राधा ने भी वही किया जो उसका मन कहता था। परिणाम आया, सुमन अच्छे अंकों से पास हुई, राधा बस किसी तरह से पास। माँ ने दोनों को गले लगाया, लेकिन राधा ने मन में ईर्ष्या का बीज बढ़ चुका था। वह सोचने लगी, दीदी को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, शायद उसकी तकदीर अच्छी है। सुमन ने बहन का हाथ पकड़कर कहा, राधा, अभी बहुत कुछ सीखना है, मेहनत करूंगी तो सब बदल सकता है। राधा ने मन ही मन कहा, मेहनत नहीं, किस्मत बदलती है। 12वीं के बाद सुमन ने कॉलेज में दाखिला लिया। राधा ने पढ़ाई छोड़ दी और माँ से कहने लगी, अब शादी कर दो, लड़की की तकदीर तो ससुराल में खुलती है। माँ चिंतित हो गई, पर समाज और रिश्तेदारों के दबाव में राधा की शादी तय हो गई। सुमन चुपचाप ये सब देख रही थी। उसे लग रहा था कि दोनों बहनों की जिंदगी अब दो अलग रास्तों पर जा रही है। उसे ये नहीं पता था कि तकदीर और कर्म का असली खेल अभी शुरू ही हुआ है। राधा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। दूल्हा शहर से में काम करता था, नाम था विक्रम। देखने में स्मार्ट, बातों में मीठा। राधा को लगा कि उसकी तकदीर सच में खुल गई है। शादी के विदा होते समय माँ की आंखों में आंसू थे। सुमन ने बहन के कान में धीरे से कहा, खुद को कभी कमजोर मत समझना, हालात जैसे भी हों संभल कर रहना। राधा मुस्कुरा दी। उसे लग रहा था कि अब सारी चिंताएं पीछे छूट गई हैं। शुरू के कुछ महीने सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे विक्रम का असली स्वभाव सामने आने लगा। वह काम कम, दोस्तों के साथ घूमना ज्यादा करता। घर का खर्च राधा से छुपाया जाने लगा। एक दिन राधा ने कहा, घर के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। विक्रम झलक कर बोला, मेरी तकदीर खराब है, इसीलिए ऐसा है। तुम भी क्या हर बात पर सवाल करती हो? राधा चुप हो गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सिर्फ तकदीर को दोष देने से जिंदगी नहीं चलती। समय बीता, राधा माँ बनने वाली थी। उसे लगा कि बच्चा आने से सब बदल जाएगा, लेकिन किस्मत ने एक और परीक्षा ली। विक्रम की नौकरी चली गई। घर में तनाव बढ़ने लगा। एक रात राधा रोते हुए बोली, अब क्या करेंगे? विक्रम बोला, जो लिखा है वही होगा। रोने से क्या फायदा? वही शब्द जो कभी राधा खुद बोला करती थी, आज वही शब्द उसे चुभने लगे। दूसरी ओर सुमन पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उसने एक छोटी नौकरी शुरू की,
और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती रही। कई बार वह थक जाती, हार मानने का मन करता, पर माँ के शब्द याद आते, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सुमन ने खुद पर भरोसा रखा। एक दिन परिणाम आया, सुमन का चयन सरकारी नौकरी में हो गया। घर में खुशी का माहौल था। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। रिश्तेदारों की बातें शुरू हो गई, देखो बड़ी बेटी ने नाम रोशन कर दिया। छोटी की जिंदगी तो संघर्ष में उलझ गई। ये बातें राधा तक पहुंची, उसका दिल टूट गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी सोच पर भी शर्म आई। एक दिन राधा ने सुमन को फोन किया, आवाज फारी थी। दीदी, क्या सब कुछ सच में तकदीर में होता है? सुमन ने शांत से कहा, नहीं राधा, तकदीर हमें मौका देती है, लेकिन रास्ता हमें खुद बनाना पड़ता है। राधा देर तक चुप रही, उनकी आंखों में आंसू बहते रहे। उसे एहसास होने लगा कि तकदीर का लिखा तभी बदलता है जब इंसान खुद बदलने का साहस करता है। राधा की जिंदगी अब बोझ सी लगने लगी थी। घर में पैसों की तंगी, पति की बेरुखी और आने वाले बच्चे की चिंता, सब कुछ मिलकर उसके मन को तोड़ रहा था। एक रात उसने विक्रम से कहा, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, घर की हालत ठीक नहीं है। विक्रम हंस पड़ा, तुम्हें क्या आता है? औरत का काम घर संभालना होता है, बाकी सब तकदीर पर छोड़ दो। उस पल राधा को लगा जैसे कोई उसे अंदर से जगा रहा हो। उसे अपनी ही कही बातें याद आई, जो लिखा है वही होगा। आज वही सोच उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। डिलीवरी का समय नज़दीक था, उससे इसीलिए राधा मायके आ गई। माँ ने उसे गले लगाया, बेटी परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन राधा अब सिर्फ भगवान पर नहीं छोड़ना चाहती थी। बच्चे के जन्म के बाद जब उसने अपने बेटे को गोद में लिया तो पहली बार उसे दृढ़ निश्चय किया, मैं अपने बच्चे की तकदीर खुद लिखूंगी। सुमन अब आत्मनिर्भर थी। उसने राधा की हालत समझी और कहा, अगर तुम चाहो तो पढ़ाई या कोई काम शुरू कर सकती हो, मैं साथ हूँ। राधा की आंखों में डर था। दीदी, क्या अब बहुत देर हो गई? सुमन मुस्कुराई, शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती। राधा ने सिलाई सीखना शुरू किया। शुरू में हाथ कांपते थे, गलतियां होती थी, कई बार वह रोती, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सुमन हर बार उसे समझाती, तकदीर से लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए और वो तुम में है। धीरे धीरे राधा के हाथों की सफाई आने लगी। पड़ोस की औरतें उसे कपड़े सिलवाने लगी। पहली बार जब राधा ने अपनी कमाई से बच्चे के लिए कपड़े खरीदे तो उसकी आंखें भर आई। वह मुस्कुराई, आज समझ आया, तकदीर इंतजार नहीं करती, वह मेहनत से बनती है। उसी दिन उसने विक्रम को फ़ोन किया और साफ कहा, मैं अब खुद पर निर्भर रहना चाहती हूँ। अगर साथ दोगे तो ठीक, वरना मैं अकेले भी आगे बढ़ सकती हूँ। फ़ोन के उस पर सन्नाटा था। राधा डर रही थी, लेकिन अब वह कमज़ोर नहीं थी। उसके भीतर एक नई स्त्री जन्म ले चुकी थी, जो हालात से भागती नहीं, उसका सामना करती थी। सुमन दूर से ये सब देख रही थी। उसके मन में गर्व था अपनी बहन पर और उस बदलाव पर जो उसने खुद चुना था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि तकदीर और कर्म की आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी। राधा के जीवन में अब स्थिरता आने लगी थी। सिलाई का काम बढ़ रहा था, उसका आत्मविश्वास लौट चुका था। इसी बीच एक दिन अचानक विक्रम मायके आ चुका। चेहरे पर थकान थी, आंखों में पछतावा। माँ ने उसे बिठाया। सुमन चुपचाप सब समझ रही थी। विक्रम ने देवी आवाज से कहा, मुझसे बहुत गलतियाँ हो गई। मैं हर बात के लिए तकदीर को दोष देता रहा। मैं अपनी जिम्मेदारी से भागता रहा। राधा शांत थी, पर उसकी आंखों में मजबूती थी। वह बोली, अब मैं वही राधा नहीं हूँ जो सब सह लेती थी। विक्रम ने सिर झुका लिया। मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दो। घर में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों में उम्मीद थी, पर सुमन जानती थी कि फैसला सिर्फ राधा का है। राधा बोली, मौका तभी मिलेगा जब सम्मान मिलेगा। मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। विक्रम ने हामी भरी, उससे काम ढूंढने का वादा किया।
कुछ महीनों बाद विक्रम को नौकरी मिल गई। राधा ने ससुराल लौटने का फैसला किया, लेकिन इस बार शर्तों के साथ। अब वह कमजोर बहू नहीं, एक आत्मनिर्भर स्त्री थी। सुमन ने राधा से कहा, तुमने खुद अपनी तकदीर लिखी है। राधा मुस्कुराई, और तुमने मुझे कलम दी। दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। तकदीर का लिखा कभी पत्थर की लकीर नहीं होता। कर्म, साहस और आत्म सम्मान से उसे बदलना जा सकता है। जो लोग सिर्फ किस्मत को दोष देते हैं वे हार मान लेते हैं, और जो मेहनत करते हैं वही अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक और शेयर कीजिए।